हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट आज नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, लाल बटन दबा लेंगे, जो भी सब्सक्राइब वाला बटन है, और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियोस होती है सुबह के टाइम, जो कि हम डेली लेके आते हैं सुबह के टाइम, उसका जो नोटिफिकेशन है आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। और जो हमारी ट्रिक की वीडियो होती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, और जो जीके की ट्रिक की वीडियोस है हमारी बहुत सारी, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उनका नोटिफिकेशन भी आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा। दोस्तों, करंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे पूछे जाते हैं। अगर आपने कभी पहले गवर्नमेंट एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि करंट अफेयर का सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो दोस्तों आपको करंट अफेयर की जो भी वीडियोस है हमारी देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि मई महीने से सभी क्वेश्चन को लिया गया है। इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहां पे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करना है, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, पढ़ाई के चैनल है, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वहां पे जाके इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आपको देखना है। दोस्तों, सभी गवर्नमेंट एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल सिर पर हैं। तो दोस्तों, सभी क्वेश्चन को लिखना है, नोट करते चलना है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। मई 2020 में किस मंत्रालय ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक लॉन्च की है? ये किस मंत्रालय ने की है? तो दोस्तों, अगर स- कोई भी बुक आती है उसको एक जगह नोट करेंगे, कोई स्कीम आती है उसको एक जगह नोट करेंगे, कैटेगरी वाइज आपको नोट करते चलना है सभी क्वेश्चंस को। अगर आप सभी एक क्वेश्चन को एक जगह लिखते चलेंगे तो आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे, और दोस्तों आपको याद नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है। यानी कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस ई बुक को लॉन्च किया है। बुक का नाम क्या है? प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडर्स रीडिस्कवर्ड, ये दोस्तों बुक का नाम है, ई बुक का नाम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2। आरबीआई ने मई 2020 में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? किस बैंक का? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, जो भी संकेत टैग के जो, यानी कि जीआई टैग के जो क्वेश्चन होते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं, जीआई टैग वाले। किस राज्य के किस राज्य के काले चावल यानी कि चाक हाहो को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? किस राज्य के? मणिपुर के, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ये टैग क्यों दिए जाते हैं? ये टैग इसलिए दिए जाते हैं, अगर कोई भी चीज कहीं पे, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो किसी भी चीज, कोई भी चीज हो, अगर कोई चीज कहीं पे फेमस हो जाती है किसी स्थान पर, तो दोस्तों वो जीआई टैग में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फेमस हो जाती है वहां पे। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिपुर इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस भारतीय को अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मानद संसद सदस्य के रूप में चुना गया है? किसको चुना गया है? उपरोक्त सभी, यानी कि बीमन बागची, शोभना नरसिम्हन, कविता सिंह, इन तीनों को दोस्तों मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। किस में चुना गया है? वो चुना गया है अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में। इन तीनों के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन तीनों में से आपको कोई नाम दे देगा कि इनमें से ऐसा कौन सा सदस्य है जो कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में चुना गया है। तो दोस्तों, सभी के नाम, यानी कि जो तीनों के नाम है, आपको याद होने चाहिए। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों, हमारा जो चैनल है ड्रीमर्स, ट्रिक के लिए बहुत फेमस है। अगर दोस्तों आपको किसी भी चीज को ट्रिक के माध्यम से याद करना है, चाहे वो मैथ्स की ट्रिक हो, चाहे वो रीजनिंग की हो, और दोस्तों चाहे वो जीके की हो, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि मगनेरा, के तहत सबसे अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है? ये किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने दोस्तों मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, छत्तीसगढ़। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। 3 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ये किस विषय के साथ मनाया गया? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर
सिक्स का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यानी कि दोस्तों इसको आप विषय भी बोल सकते हैं, थीम विषय ये आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में थीम बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे इसको विषय। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये दोस्तों इसकी इंग्लिश है। तो दोस्तों ये कब मनाया गया ये भी आपको याद रखना है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 3 मई को। यानी कि आपको दिन भी याद रखना है, इसका विषय याद रखना है, ये कब मनाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अगर दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, यस बैंक के नए मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि सीआरओ कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीरज धवन, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस बैंक के बने हैं? यस बैंक के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिनिदाद एवं टैबोगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अब इसका आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 2023 में, यानी कि 2023 में। तो दोस्तों ये स्थगित इसलिए किए गए हैं जो कि जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह को देखते हुए, यानी कि भीड़ इकट्ठा ना हो पाए, कोई भी खेल आयोजित नहीं हो रहे हैं इस साल। तो दोस्तों ये जो भी एग्जाम यानी कि जो भी इवेंट होने वाले थे 2020 में, उन सभी को शिफ्ट कर दिया गया है आने वाले वर्षों के लिए। तो 2023 में इसको स्थगित कर दिया गया, यानी 2023 में इसको मनाया जाएगा राष्ट्रमंडल युवा खेल दिवस को, सॉरी खेल 2021 को। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, किस स्थान पर पाए जाने वाले केसर यानी कि सैफरॉन को भौगोलिक सांकेतिक टैग मिला है? ये किस स्थान पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों कश्मीर में। यानी कि कश्मीर को दोस्तों जो केसर है उसको सांकेतिक टैग यानी कि जीआई टैग मिला है। किसको? कश्मीर को। किसके लिए? केसर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीआई। और दोस्तों जो जम्मू कश्मीर पूरा एक स्टेट था उसको अब क्या बना दिया? उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, यानी कि कश्मीर और लद्दाख, इसमें 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है। ऑप्शन नंबर सी यानी कश्मीर इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, मैरकॉम इंडिया रिसर्च की रिपोर्ट इंडिया सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2020 के अनुसार भारत सबसे बड़े और सौर ऊर्जा बाजार के मामले में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है? वो है तीसरे स्थान पर। सौर ऊर्जा के मामले में किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी एस का राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल। पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है गिरीश कुबेर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस बुक को कहां पे लॉन्च किया गया है? किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? इस बुक को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में। आपको याद रखना है महाराष्ट्र स्टेट ने, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और दोस्तों इस बुक में महाराष्ट्र की हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गिरीश कुबेर इसके राइटर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12, नासा के प्रथम मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है जिसका नामांकन भारतीय मूल की एक छात्रा वेनिजा रूपानी ने किया है? तो हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? इंजेन्यूटी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इंजेन्यूटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो ये हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये पूरे माह के क्वेश्चन है। इनसे क्वेश्चन जरूर आना है एग्जाम में। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम आपके होने वाले हैं 2020 में, सभी में 7 से 8 क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इंजेन्यूटी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर, 13 में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों ये भी एक बुक का नाम है, इसको भी आपको याद रखना है। द दिल्ली दैट नो वन नोज पुस्तक के लेखक कौन है जिसका मई 2020 में निधन हो गया? यानी कि दोस्तों जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है उसका 2020 में निधन हो गया। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड विवियन स्मिथ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों इस बुक के लेखक थे और इनका हाल ही में 2020 में मई 2020 में इनका निधन हो गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए न्यूजीलैंड के किस क्रिकेटर को सर रिचर्ड हैडली मेडल प्रदान किया गया है? किसको? रॉस टेलर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, 4 मई 2020 को किसकी अध्यक्षता में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट के वर्चुअल सम्मेलन में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है? तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में? ये है इल्हाम अलीयेव, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, किसकी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की। और इसमें मोदी ने पहली बार हिस्सा लिया था, किसमें? गुट निरपेक्ष आंदोलन में, यानी कि नॉन अलाइंग मूवमेंट में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? इल्हाम अलीयेव। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? कितने साल का? वो लगाया है 4 साल का। संदीप कुमारी पर, जो कि एक डिस्कस थ्रोअर है, उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। किसने लगाया है? ये लगाया है वाडा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 साल का। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपोर्टेंट। किस भाषा के प्रसिद्ध कवि के.एस. निसार अहमद यानी कि जो कि नेत्योदरस कवि थे, का मई 2020 में निधन हो गया? तो दोस्तों किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? किस भाषा के? कन्नड़ के। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई है तो वे किस खिल से संबंधित थे, यानी कि किस फील्ड से संबंधित थे। तो अगर कोई कवि है तो वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जरूर आते हैं एग्जाम में। अगर आप इनको याद रखेंगे, आप इनका नाम याद रखेंगे, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो दोस्तों आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कन्नड़ इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, लोकपाल के न्यायिक सदस्य के पद पर रहते हुए किस पूर्व न्यायाधीश का मई 2020 में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है? किसका? अजय कुमार त्रिपाठी का, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस संस्था ने राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है? ये किस संस्था ने घोषणा की है? ये की है अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ, यानी कि CAIT। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। दोस्तों डेली हम सुबह के टाइम भी हम डेली करंट अफेयर की वीडियो लेके आते हैं, आप सुबह के टाइम भी देख सकते हैं डेली के डेली। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व स्नूकर चैंपियन पीटर एबडन ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास ले लिया है। उनका संबंध किस देश से है, यानी कि वो किस देश से बिलोंग करते हैं? तो दोस्तों जो पीटर एबडन है वे ब्रिटेन के स्नूकर एक खिलाड़ी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर ली है। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद्य। तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। अगर किसी भी कंपनी का जो गवर्नमेंट कंपनी है और किसी भी स्कीम का अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो नया चेयरमैन बनता है, उसका नया सदस्य बनता है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो IOC का नया चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर आते 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, यूनेस्को गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? जिनेत बेदोया लीमा को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्राइज भी आपको याद रखने हैं कि किसको क्या प्राइज मिला 2020 में। ऐसी वीडियो में हम सोच रहे लेके आएंगे जिससे कि आपको जो भी पुरस्कार है 2020 में किसको क्या दिया गया वो आपको पता हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, 5 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनफ अस्थमा डेथ्स, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। दोस्तों सभी दिवस आपको याद रखने हैं कि किस दिवस को कौन सा दिन मनाया जाता है और उसकी थीम क्या रहती है। थीम यानी कि विषय। क्वेश्चन नंबर आता है 24 पर। फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में भारत के 3 पत्रकारों डॉक्टर यासीन मुख्तार खान और
डैश को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनको पुलित्जर पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? वो है चन्नी आनंद, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डार यासीन और मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को दोस्तों पुलित्जर 2020 के सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25, केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IREDA के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? प्रदीप कुमार दास को, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26, RBL बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि CRO कौन बने हैं? कौन बने हैं? दीपक कुमार, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है, दीपक कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? किसको? सौरभ लोढ़ा को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सौरभ लोढ़ा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, मई 2020 में रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों को संरक्षित रखने के लिए किस नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है? किसको किया है? किम जोंग उन को, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह है उनको इससे सम्मानित किया गया है। किसने किया है? ये किया है रूस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य ने एक साथ 3 योजनाओं बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल विकास परियोजना की शुरुआत की है? ये किस राज्य ने की है? ये की है झारखंड ने। इन तीनों परियोजनाओं का नाम आपको याद रखना है, ये की है झारखंड सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पर। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? कौन बने हैं? वे बने हैं कृष्णन रामचंद्रन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, 2000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2020 के लिए। मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसको ये किया गया है? इन तीनों को, यानी कि जो ऊपर के तीनों है नाम है, जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एंड एच वार्निंग, निकोलस सी कोप्स, इन तीनों को दोस्तों मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल 3PG, इन जो ये मॉडल इन्होंने तीनों ने विकसित किया है, इसके लिए इन तीनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और जो इसमें दोस्तों 3PG है, इसमें जो 3P का मतलब क्या है? 3P का फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल प्रिडिक्टिंग ग्रोथ, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है 3PG की। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। दोस्तों ये नीचे का जो पॉइंट है इसको भी नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। चलते क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32, किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल काधेमी वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के? ये बने हैं इराक के, जो कि इराक की खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख थे। इनको हाल ही में वहां का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इराक इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33, मई 2020 में विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट में किस केमिकल गैस के रिसाव से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? किस गैस से ये हुई है? जो गैस का नाम था वो था स्टाइलिन। स्टाइरिन वहां के जो ये गैस वहां पे प्रोड्यूस हुई थी, यानी कि उसका रिसाव हो गया था, उसकी वजह से दोस्तों हजारों लोग प्रभावित हुए थे। और ये किस प्लांट में हुआ था? ये भी आपको याद रखना है। प्लांट का नाम क्या है जिस प्लांट में ये हुआ था? एलजी पॉलीमर्स प्लांट, ये आपको याद रखना है, जो कि विशाखापट्टनम में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, जो कि स्टाइरिन गैस है इसका नाम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे।
मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एक बुक का नाम फिर आ गया है, ये भी आपको लिख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 34, मई 2020 में लॉन्च विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? जिस पुस्तक के लेखक है उनका नाम है वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बुक को भी आप प्लीज नोट कर लेंगे जहां पे अपनी सभी बुकों को नोट किया हुआ है। चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अगले 2 सालों में राजमार्गों के निर्माण पर कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है? कितने करोड़ रुपए? 15 लाख करोड़ रुपए का खर्च करने की घोषणा की है। किसने? राजमार्ग केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। और दोस्तों इसमें राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा, सड़कों का निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत। और ये किसने घोषणा की है? राजमार्ग मंत्रालय ने। चलते क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी ने राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत के रूप में किसका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है? किसका बढ़ा दिया है? वो बढ़ा दिया है दिया मिर्जा का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है? ये किस राज्य ने की है? ये की है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी वहां के कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी और जो शिक्षक है, उनकी जो सेवानिवृत्ति है यानी कि जो उनकी रिटायर होने की एज है वो 58 से बढ़ाकर 59 कर दी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल का नाम बदलकर तोमन रखा है? ये किस देश ने रखा है? ये रखा है ईरान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईरान सरकार ने यानी कि ईरान देश ने अपनी जो वहां की मुद्रा थी रियाल, पहले इसका नाम क्या था? रियाल, उसका नाम बदलकर अब रख दिया तोमन। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईरान सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट कर लेंगे 38 को जो मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 39, लगभग 2 दशक बाद अमेरिका में सूडान गणराज्य के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? नोरेल्डीन सैटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पर। पाकिस्तानी एयरफोर्स में जनरल ड्यूटी पायलट, ट्रांसपोर्ट पायलट बनने वाले प्रथम हिंदू पायलट कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? राहुल देव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राहुल देव। चलते क्वेश्चन नंबर 41 पर। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर जरूर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 पे। कोडावा फैमिली हॉकी यानी कि KFH टूर्नामेंट के संस्थापक कौन है जिनका मई 2020 में निधन हो गया है? तो इसके संस्थापक कौन थे? पंडांडा कुटप्पा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किस टूर्नामेंट के संस्थापक थे? ये थे कोडावा फैमिली हॉकी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 एयरफील्ड्स के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? टाटा पावर SED के साथ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43, दोस्तों जो ये मई के क्वेश्चन है टॉप 100, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं लेकिन ये सिलेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 43, मई 2020 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए धारचूला से लिपुल लेक तक 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है राजनाथ सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजनाथ सिंह हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं जो कि हाल ही में रूस की यात्रा पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44, कोविड-19 प्रतिबंधों के बीच भारत की यात्रा करने वाले उच्च स्तरीय विदेशी गणमान्य व्यक्ति जलमाय खलीलजाज किस देश के विशेष दूत है? तो ये किस देश के है? ये है अमेरिका के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये नाम आपको याद रखना है, जलमाय खलीलजाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आता है 45 पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। WHO और UN की डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक डाक जारी किया है? तो दोस्तों किस बीमारी के उन्मूलन के 40वीं वर्षगांठ पर ये किया है?
चेचक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यानी कि चेचक के उन्मूलन के लिए इसकी 40वीं वर्षगांठ थी। इसके अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किस बीमारी के लिए? चेचक की बीमारी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। चलते क्वेश्चन नंबर 46 पर। मई 2020 में सरकार ने पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिस्तान, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद क्षेत्र के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? कौन सी सेवा शुरू की है? मौसम पूर्वानुमान सेवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो 3 स्थान है यहाँ पर भारत ने अपने जो मौसम विभाग है उन्होंने वहां का डेटा भी जारी किया है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। मई 2020 में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया। वे कौन थे? यानी कि वे किस क्या थे प्रसिद्ध? वे थे दोस्तों एक इतिहासकार, यानी कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। हाल ही में किसने यह आदेश दिया है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन ये किस एक्ट के अंतर्गत आता है? SARFAESI एक्ट 2002 के अंतर्गत अधिनियम 2002 के प्रावधान के अब राज्य और बहुराज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होगा। तो दोस्तों ये किसने आदेश दिया है? ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49। FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप 2020 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है दोस्तों चीन ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एक ऑनलाइन टूर्नामेंट हुई थी चेस की। ये दोस्तों ये किसने जीती है? ये जीती है चाइना ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 50 पर। दोस्तों एक किताब का नाम फिर आ गया है, इसको भी आप नोट कर लेंगे सारे बुक को एक जगह। क्वेश्चन नंबर 50। फाइंडिंग फ्रीडम, हैरी एंड मेगन एंड द मेकिंग ऑफ ए मॉडर्न रॉयल फैमिली, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ओमी स्कॉबी और कैरोलिन डूरंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भी बुक इसमें आई है मई 2020 में, सभी बुक इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसमें पक्का एक दो बुक जरूर आनी है। अगर आप कोई भी एग्जाम दोगे सभी एग्जाम में पक्का आनी ही है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 सॉरी। भारत और मध्य एशिया के लिए वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार किसने जीता है? ये किसने जीता है? ये जीता है कैंपे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन सभी मैंने करंट अफेयर की डेली करंट अफेयर सुबह के टाइम में सभी बताए हुए हैं, एक्सप्लेन करे हुए हैं अच्छे से। तो दोस्तों केवल हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाए मई के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 52 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय पैरा एथलीट दीपा कुमारी ने संन्यास ले लिया है। उन्हें किस वर्ष पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक जीता था? किस वर्ष जीता था? उन्होंने जीता था 2016 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। मंत्रालय से जुड़ी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया है? ये किस मंत्रालय ने किया है? ये किया है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और जो चैंपियन पोर्टल है उसकी फुल फॉर्म देख लेंगे। चैंपियन पोर्टल की फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये दोस्तों चैंपियन पोर्टल की फुल फॉर्म है, इसको जरूर नोट कर लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में आ सकती है। चलते क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये भी। वर्ष 2020 में मनमीत सिंह वालिया का 58 साल की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? दोस्तों देखो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं जिनका निधन हो गया है, वो किस फील्ड से संबंधित है, वो किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वे थे टेनिस, टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे। कौन थे वे थे मनमीत सिंह वालिया। इनका 58 साल की आयु में निधन हो गया है 2020 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 55 पर।
क्वेश्चन नंबर 55, किस देश ने मई 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के अवसर पर तल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया है? ये किस देश ने किया? ये किया है इजराइल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजराइल ने दोस्तों तेल अवीव वहां की दोस्तों एक सिटी का नाम है, और वहां की जो सड़क है उसका नाम था पहले कुछ और था, लेकिन उसका नाम लगा अब रख दिया गया है टैगोर स्ट्रीट, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किया है इजराइल ने। चलते क्वेश्चन नंबर 56 पर। फेड कप हार्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन बनी है? ये बनी है सानिया मिर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अवार्ड का नाम आपको याद रखना है, फेड कप हार्ट अवार्ड 2020। ये किसने जीता है? ये जीता है सानिया मिर्जा ने। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है? ये किस राज्य को मिला है? ये मिला है तेलंगाना को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जीआई टैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है वो भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों देखो, ये भी जीआई टैग वाला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी कि टैग दिया गया, जीआई टैग दिया गया? ये किस राज्य की है? ये है झारखंड की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है, और ये किस राज्य में है? यह है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। ये दोस्तों अवार्ड से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। जूस्टे वैले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया है? वो किया गया है सिद्धार्थ वरदराजन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चलते क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक उपन्यास है, उसका लेखक का नाम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में लॉन्च फियर ऑफ गॉड उपन्यास के लेखक कौन है? उसका नाम है वोमदेवरा साई चंद्रवदन वधान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? फियर ऑफ गॉड। ये आपको याद रखना है। ये हाल ही में 2020 में लॉन्च हुआ है। उपन्यास को हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं नोवेल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO के नए महानिदेशक के रूप में अगले 6 वर्षों के लिए किसे चुना गया है, यानी कि किसे नियुक्त किया गया है? किसको? डैरन तांग को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डैरन तांग। चलते क्वेश्चन नंबर 62 पर। इसकी आप फुल फॉर्म लिख लेंगे, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी माध्यम वाले हैं उसको इंग्लिश में लिख लेंगे WIPO को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इंग्लिश में क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी आप प्लीज नोट कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? भारत है 74वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस इंडेक्स में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है 74वें में। चलते क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63, मई 2020 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? वी विद्यावती को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। सभी दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को नोट करते चलना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पर। सरकार ने किस फसल के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु एक निर्यात संवर्धन मंच यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की है? तो दोस्तों किस फसल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए? चावल के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2020 में कहां पर भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया है, यानी कि उनका उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये कहां पे किया? ये किया है गोवा में। ऑप्शन नंबर जो डी है गोवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलते क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66, किस मंत्रालय ने फेसबुक के साथ मिलकर गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? ये किसने किया है? ये किया है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 मोस्ट इंपोर्टेंट, जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? जुबेर इकबाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुबेर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68, लैसेंट की इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मृत मातृ कुपोषण है? ये दोस्तों कितने परसेंट है? वो है 68%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 68% बच्चों की जो मौत है वो किसका कारण है? वो है बाल और मातृ कुपोषण का कारण। ऑप्शन नंबर जो सी है 68% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 69 पर। किस कंपनी ने एनिमेटेड इमेज GIF बनाने वाली कंपनी गिफी का $400 मिलियन में अधिग्रहण किया है? ये किस कंपनी ने किया है? ये किया है फेसबुक ने। फेसबुक ने दोस्तों गिफी का अधिग्रहण किया है $400 मिलियन में। और जो गिफी थी दोस्तों एक एनिमेटेड इमोजी बनाती थी, आपने देखा होगा जो स्माइली, जो भी आपने गिफ देखी होगी जो एनिमेटेड होती है उसको कौन बनाती थी? गिफी कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है $400 मिलियन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 एक योजना का नाम है। किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने की है? ये किया है छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71, 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी किसे प्रदान किया गया है? ये किसको किया गया है? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72, मई 2020 में INLCU L58 नामक लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इस शिप का निर्माण किसने किया है? किसने किया इसका निर्माण? ये किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। चलते क्वेश्चन नंबर 73 पर। दोस्तों प्लीज सभी क्वेश्चन को नोट करते चलना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 73, लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाथुरा क्षेत्र को लेकर भारत और किस देश के बीच में विवाद चल रहा है? किस देश के बीच में? नेपाल और भारत के बीच ये विवाद चला हुआ है। ये दोस्तों 3 स्थान है, लीपू लेक, काला पानी और लिम्पियाथुरा। ये 3 क्षेत्र है जिनको लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद चला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, नेपाल के बीच में। चलते क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 थोड़ा ऊपर कर लेते, थोड़ा नीचे लिखा हुआ है कुछ, सॉरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर अनीस सुजमान का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस देश से था? तो दोस्तों ये किस देश के थे? ये थे बांग्लादेश की। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो जब से हम ये वीडियो चला रहे हैं, देख रहे हैं आप, कितने क्वेश्चन आ गया इससे रिलेटेड, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई है, वो किस फील्ड से संबंधित थे, किस फील्ड से संबंधित थे, उनका संबंध किस देश से था, वे किस देश से बिलोंग करते थे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इन सभी क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश इसका राइट आंसर है। प्रोफेसर अनीस उजमान कहाँ के थे? ये थे बांग्लादेश के। चलते क्वेश्चन नंबर 75 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 75, वुहान डायरीज। दोस्तों देख लो, ये भी एक पुस्तक का नाम है, इसको भी आप एक जगह नोट कर लेंगे। वुहान सिटी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फांग फांग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फांग फांग इस पुस्तक के लेखक है, प्लीज इसको भी नोट कर लेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76, वीडियो के जरिए KYC सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक। KYC की फुल फॉर्म क्या होती है? नो योर कस्टमर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपकी डिटेल्स होती है, वो आपको प्रूफ के साथ बैंक में जमा करनी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर।
किस भाषा के दिग्गज लेखक और फिल्म निर्देशक रत्नाकर मतकरी का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो दोस्तों ये किस भाषा के दिग्गज लेखक और फिल्म निर्देशक थे? वो थे मराठी भाषा के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। दोस्तों देख लो, ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है जो मैंने आपको पहले बताया था। चलते क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78, 17 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया गया? किस विषय के साथ यानी कि किस थीम के साथ? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये दोस्तों इसका विषय था 2020 में। और 17 मई को इसको मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को, यानी कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को कब मनाया जाता है? 17 मई को। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। चलते क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79, ये भी दोस्तों एक पुस्तक का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ये दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हो आपके लिए, 100 के 100 इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सभी 100 के 100 पढ़ लिए तो दोस्तों आपके सभी करंट अफेयर के जो भी, अगर मई से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उनको भूलेंगे नहीं, आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? ये किया गया है वाइस एडमिरल विनय धनवार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बदवार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वाइस एडमिरल विनय बदवार को सम्मानित किया गया किस अवार्ड से? अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में चर्चा में रहा 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों ये परियोजना है, यानी कि जो ये परियोजना है विद्युत की, ये किस राज्य से संबंधित है? ये है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए स्विस कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत क्या है? कुल लागत क्या है? 29,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29,000 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट की कुल लागत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों हमारा जो चैनल है ड्रीमर्स ट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आपको किसी भी चीज को ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल को के बारे में दूसरे अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए चैनल के बारे में कि आपको यहाँ पे सभी चीजों को ट्रिक के माध्यम से याद कराया जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83, नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में गोविंद राजुलू चिंटाला की नियुक्ति कब तक के लिए की गई है? कब तक के लिए की गई? ये की गई है जुलाई 2022 तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्या नाम है? गोविंद राजुलू चिंटाला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 84 पर। ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दिवस से रिलेटेड है क्वेश्चन। 20 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया गया है? ये कब मनाया गया? यानी कि इसका विषय क्या था? मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि ये इसकी थीम रही 2020 की। और दोस्तों ये मनाया कब जाता है? ये भी आपको याद रखना है, 20 मई 2020 को, यानी कि हर साल 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और 2020 की थीम क्या रही? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं दिलीप उम्मेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिलीप उम्मेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये भी आपको याद रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की घोषणा की है? तो दोस्तों किस मंदिर को? कोणार्क सूर्य मंदिर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सौरकरण क्या होता है? यानी कि दोस्तों वहां पे सोलर की प्लेट लगाई जाएगी, जो वहां पे विद्युत यूज होती है उनको पूरी तरह सोलर एनर्जी का यूज करके प्रोड्यूस किया जाएगा। किसका? विद्युत एनर्जी का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, कोणार्क सूर्य मंदिर में सोलर पैनल का इसमें यूज किया जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87, वरिष्ठ नागरिकों के लिए उस सामाजिक सुरक्षा योजना का क्या नाम है जिसे 2023 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो दोस्तों योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, यानी कि PMVVY इसका नाम है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, उनको सुरक्षा योजना प्रदान की जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 एचपी यानी कि हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू कर दिया है। इस इंजन का निर्माण कहां पर हुआ है? कहां पर हुआ है? इसका निर्माण हुआ है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे। और दोस्तों इस इंजन का नाम भी लिखा हुआ है, इंजन नंबर ये है और इसका नाम क्या है? WAG-12। ये भी आपको याद रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 89 पर। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? ये किस देश ने की है? अमेरिका ने। दोस्तों इसको बोलते हैं ओपन स्काई ट्रीटी। ओपन स्काई ट्रीटी से हाल ही में अमेरिका ने बाहर निकलने की घोषणा की है। इसमें दोस्तों टोटल 35 कंट्रीज आती है इस ट्रीटी में। 35 कंट्री टोटल आती है इसमें। दोस्तों अमेरिका भी है, इसने बाहर करने की घोषणा की है अपने आप को। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो एक देश है वो दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है और विदाउट वेपन्स यानी कि बिना हथियार के एक देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है अमेरिका। चलते क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में श्यामला जी भावे का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। ये नाम आपको याद रखना है, श्यामला जी भावे। उन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल थी? किस क्षेत्र में? हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलते क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91, हाल ही में किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत योगी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? वो थे छत्तीसगढ़ के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अजीत योगी नाम आपको याद रखना है। इनकी 74 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलते क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्वेश्चन नंबर 92, महिलाओं को वायरस से बचाने वाले टॉपिकल जेल की खोज करने वाली किस शोधकर्ता को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? क्वेरेसा अब्दुल करीम को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है? कौन सा देश रहा है? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि सिंगापुर से भारत में अब तक सब इस साल 2019 से 20 तक के लिए 20 तक का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसने किया? ये किया है सिंगापुर ने। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई सबसे ज्यादा किसने किया है? वो किया है सिंगापुर कंट्री ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि CIPET का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसका नाम बदल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95, कुशल प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना लॉन्च की है? ये किस राज्य ने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय नौसेना के किस प्रतिष्ठान में अग्निप्रस्थ नामक एक मिसाइल पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों किस प्रतिष्ठान में? INS कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको याद रखना है, इस पार्क का क्या नाम है? मिसाइल पार्क का नाम अग्निप्रस्थ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97, डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय धाविका किरणजीत कौर पर वाडा ने कितने साल का बैन लगा दिया है? कितने साल का? 4 साल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और इस धावक का नाम आपको याद रखना है किरणजीत कौर, जिस पर वाडा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। मई 2020 में भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको नाम याद रखना है, भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है उनका नाम क्या है? संदीप प्रधान। ये भी आपको याद रखना है, यानी क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन आ गया है। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2 वर्षों के लिए।
चलते क्वेश्चन नंबर 99 पर। किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉन्च की है? ये किस राज्य सरकार ने की है? ये की है उत्तराखंड ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का नाम आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। ये किस राज्य ने लॉन्च की है? ये की है उत्तराखंड ने प्रवासी श्रमिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 100 पर। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना के माध्यम से किसके साथ मिलकर निशुल्क ऑनलाइन कैरियर परीक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? किसके साथ मिलकर? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आयोन के साथ मिलकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 101 पर। मई 2020 में नासा ने किस मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर सफलतापूर्वक भेजा है? तो दोस्तों किस मिशन के तहत? क्रू डेमो 2 के तहत। और उन जो ये 2 अंतरिक्ष यात्री हैं उनका नाम क्या है? बॉब बेनकेन और डॉग हर्ले। ये दोस्तों इन दोनों यात्रियों का नाम है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजे गए हैं। किस मिशन के तहत? क्रू डेमो 2 के तहत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो चैनल है ट्रिक्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अगर किसी भी चीज को आपको ट्रिक के माध्यम से याद करनी है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम जो मैथ्स की ट्रिक्स होती है, जीके की ट्रिक्स होती है, इंग्लिश में वोकैब को जो याद करने की ट्रिक्स होती है उनको भी हम ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके वहाँ पे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।